हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गाइस आपका रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट डिजाइन यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप 5 गाइस। ये पार्ट 2 है गाइस। पार्ट 1 में हमने कवर करा था आपका नेविगेशन का पार्ट, बैनर का पार्ट, पूरा रिस्पॉन्सिव हमने कवर करा था इसको। आज हम कवर करेंगे आपका अबाउट का पार्ट, स्टार्ट करेंगे यहां से। सबसे पहले आपको यहाँ पे अबाउट दिख भी रहा होगा, इस अबाउट सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। एंड गाइस अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो आपको पार्ट 1 देखना है तो पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट के पार्ट को। तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे आते हैं। यहाँ पे index.html की फाइल पे यहाँ लेंगे हम आपका सबसे पहले एक सेक्शन होगा आपका देन आईडी। इस आईडी में आपको यहाँ पे क्या करना है, अबाउट लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रीवियस वाले में मैंने आपको बताया था जितना भी नेविगेशन पे हम रख रहे हैं आपके आईडीज, उनको हैश के साथ वहां पे कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ होगा आपका अबाउट रैपर, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे आपका क्लास अगेन, एंड देन इसके बाद आपका कंटेनर जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है। इसके बाद होगा आपका रो, जो कि रो नाम की क्लास आपको मिलती है किससे, बूटस्ट्रैप से, अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके। ये चीज हो गई। इसके बाद है आपका यहाँ पे नेक्स्ट लेंगे डिव होगा आपका। इस डिव पे करेंगे कॉल LG7 MB4 LG0। इट मींस कि आपका MB4 रहेगा बट वो LG की ऊपर की स्क्रीन में नहीं दिखेगा मार्जिन। इसके अंदर आपको क्या करना है, इमेज SRC, इमेजेस के अंदर आप स्लैश लेंगे। स्लैश के बाद आपको यहाँ पे अबाउट अस दिख रहा होगा, सबसे पहले इसको कॉल करवाएंगे। देन इसके बाद होगा आपका यहाँ पे इमेज फ्लूइड करके, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, वो हम यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं। ऑल्ट लेंगे हम यहाँ पे, अबाउट अस लिख देंगे इसके अंदर, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका, इमेज वाले सेक्शन के लिए। अब बात करें यहाँ पे कंटेंट कैसे दिखाना है आपको, ठीक है। तो कंटेंट के लिए यहाँ पे कॉल LG5, ठीक है, MB4 यहाँ पे। देन इसके बाद ये भी आपका नहीं शो करेगा, बाकी ये मोबाइल वेरिएंट में शो करेगा। अब इसके अंदर यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट लिखना है वो नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, नोटपैड पे चलेंगे, करेंगे यहां से कॉपी, यहां कर देंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे क्या क्या चीजें चल रही हैं, H3 की CSS हमने ऑलरेडी लिख दी थी, वही हम यहाँ पे H3 ले रहे हैं। ब्रेक लगा रहे हैं इसको ब्रेक करने के लिए, सेल्फ को भी ब्रेक करने के लिए। P ले रहे हैं पैराग्राफ, एक डमी टेक्स्ट है हमारे पास में, P पैराग्राफ जो कि डमी टेक्स्ट है। A ले रहे हैं एंकर टैग के लिए, href। क्लास ले रहे हैं यहाँ पे आपका मेन B10 जो कि आपका बटन बनाने के लिए, और प्राइमरी B10 में आपको पता है मैंने कलर फिल करने के लिए रखा था, MT4 इट मींस की मार्जिन टॉप के लिए। इतनी चीज को अगर मैं सेव करके आपको दिखाऊं यहाँ पे, यहाँ चलते हैं नीचे। यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा सबसे पहले आपका नेविगेशन का आपका एक्टिव, इट मींस के अबाउट यहाँ पे आपका एक्टिव हो गया। इमेज आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है, यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही होगी, पैराग्राफ दिख रहा है, एंड बटन यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा है, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वाले में समझाई थी कि कस्टम जितनी भी क्लासेस हमने प्रीवियस में लिखी थी ना, वो अब यूजफुल होंगी। आगे चल के जितनी भी चीजें हम बनाएंगे ना, हमें बार बार लिखने की नीड ही नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। अब ये तो हो गया आपका किसका, पहला वाला सेक्शन। इसी के अंदर अबाउट के अंदर मैंने आपको 2 सेक्शन दिखाए थे डमी के अंदर। अब है सेकंड वाले सेक्शन की बारी, ठीक है। तो सेकंड वाले के लिए क्या करना है आपको, यहीं आएंगे। यहीं आने के बाद में आपको ये जो रो दिख रहा है ना, इस रो के जस्ट नीचे आ जाएंगे, एक और नया रो लेंगे आप, ठीक है। यहां पे आपको लेना है एक रो, ओके। जस्टिफाई आपको यहां पे लेना है, जस्टिफाई कंटेंट आपका सेंटर रहेगा। ये चीज आपने ले ली, PT5 ये चीज हम यहां पे यूज कर रहे हैं। अब यहां पे हमने ये ले लिया। इसके बाद आपको कैसे डिवाइड करना है वो देखिए। यहां पे आप लेंगे कॉल LG6, पहली चीज 50-50% पे आप दिखाएंगे कॉल MB4, बट ये LG से ऊपर ना दिखे, जैसे कि अभी प्रीवियस ऊपर वाले के लिए भी करा वही चीज सेम। एंड यहां पे आएंगे, यहां पे अंदर देखिए। अब आपने देखा था मैंने जब आपको बूटस्ट्रैप के ट्यूटोरियल में पढ़ाया था, नेस्टेड कैसे ले जा सकते हैं आप, कितने भी ग्रिड सिस्टम होते हैं बूटस्ट्रैप के, वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं। अभी आप देख रहे हैं पहले एक रो ले ली मैंने, रो के बाद कॉल ले लिया, कॉल LG6, देन अगेन यहां पे मैं रो ले रहा हूं। देखिए नेस्टेड इसी तरीके से चलता है जैसे मैं आपको दिखाऊं तो। अब इसके बाद है कॉल, ठीक है। यहां पे मैं इसको कर देता हूं कॉल MD4, ठीक है। MD पे 4 होगा, बट SM पे आने के बाद ये 6 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एंड ये बाकी आपका मार्जिन के लिए बॉटम से 4, देखिए ये चीज हो गई आपकी। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको डिव लेना है, क्लास लेना है आपको। क्लास लेने के बाद में सिंगल, ये क्लास का नाम दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, लोगो आइटम, ये देखिए आइटम, ये चीज हमने ले ली। इतनी चीज लेने के बाद में इमेज SRC, इस SRC में आपको क्या करना है, इमेजेस के अंदर फोल्डर जो हमारे पास है, क्लाइंट नाम का आपका एक और फोल्डर है, /logo1, पहला लोगो हमें यहां पे मिलेगा। इसको इमेज के साथ लेंगे आपका इमेज फ्लूइड में, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, ये देखिए, ठीक है।
इतनी चीज हमने ले ली। इतनी चीज को अगर मैं सेव करके आपको दिखाऊं आउटपुट तो कैसा आएगा, तो यहां चलते हैं पहले, एंड यहां आने के बाद आपको दिख रहा होगा तो देखिए आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड पहला लोगो यहां पे आपको विजिबल हो रहा है, एंड होवर इफेक्ट तो ये बनाएंगे आगे चल के, पहले इस चीज को कंप्लीट करते हैं। अब क्या करना है आपको, यहां से करूंगा मैं इसको कॉपी करूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद बस यहां पे चेंज कर दूंगा 2। ओके, यहां पे लोगो कर दूंगा मैं यहां पे 2, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब आप क्या करूंगा मैं यहां कर दूंगा मैं आपका 3, ठीक है। 3 के बाद मैं यहां करूंगा पेस्ट, पेस्ट करने के बाद यहां हो जाएगा आपका 4 करने के बाद यहां करूंगा पेस्ट अगेन, यहां करूंगा 5, इसके बाद अगेन यहां पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट करने के बाद यहां हो जाएगा 6, ठीक है। एंड 6 होने के बाद में अगेन मैं यहां पे पेस्ट करूंगा नेक्स्ट 7, एंड यहां पे होगा अगेन आपका पेस्ट, इसके बाद है आपका यहां पे 8, यहां पे आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और आएगा आपका, क्योंकि 9 दिखाए थे मैंने आपको वहां पे 9, ये देखिए ये 9 आ गए आपके यहाँ पे लोगो। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आपको विजिबल हो रहा होगा तो देखिए 9 आपको यहाँ पे चीजें दिख भी रही होंगी कि ये कैसे दिख रही हैं आपको। अब इसके जस्ट यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से वहां पे वो सेक्शन दिख रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊं डमी के अंदर ये वाला पार्ट कैसे बनेगा। अब देखिए इसके बाद आएंगे यहाँ पे, ये तो हो गया इमेजेस से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको मिनिमाइज कर दिया मैंने बेसिकली, एंड देन इसके बाद डिव लूंगा मैं। डिव के बाद आपको क्या करना है, क्लाइंट के बाद क्लाइंट इन्फो, ठीक है, वो तो होगा हमारे क्लाइंट के लोगो। इसके बाद है डिव के बाद अगेन यहाँ पे क्या करना है डीफ्लेक्स, जो कि आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास है वो ले रहा हूं मैं, ये ले लिया मैंने। इसके बाद स्पैन लूंगा, क्लास लूंगा, इस क्लास पे आपको क्या करना है लार्ज, ये ले लिया हमने 10 आ गया आपका यहाँ पे। ओके, 10 के बाद अगेन स्पैन क्लास, इस क्लास पे आपको क्या करना है स्मॉल, देखिए स्मॉल पूरा स्मॉल नहीं लिख रहा मैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपका ए छोड़ रहा हूं उसके बीच में से, ठीक है। एंड बी आर है आपका यहाँ पे, बी आर के अंदर मैं क्या कर रहा हूं आपका एक्सपीरियंस ले रहा हूं, एक्सपीरियंस जैसे भी आपको जो भी मेंशन करना है वो, अगेन बी आर ले रहा हूं मैं यहाँ पे, वर्किंग ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये चीज हो गया पहला डिव। इस पहले डिव के बाद में नेक्स्ट आपको होगा जो डिव ना वो कॉल से रिलेटेड होगा, क्योंकि मैंने वहां पे आपको दिखाया था। तो कॉल डीफ्लेक्स py4, इट मीन्स की बॉटम एंड टॉप से वर्टिकली आपको पैडिंग देगा ये। इसके बाद लेंगे अब यहाँ पे तो एक डिव होगा आपका, डिव पे कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है, एम्प्टी छोड़ देते हैं इसे। इसके अंदर एक स्पैन ले लेते हैं, स्पैन पे क्या करते हैं क्लास लेते हैं, इस क्लास के अंदर होगा आपका फा फोन। ये मैंने आपको प्रीवियस वाली क्लास में बताया था कि किस तरीके से आप वो जो फॉन्ट ऑसम का आइकन होता है ना वो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज ली मैंने। इसके बाद आपको क्या करना है डिव लेना है, क्लास लेना है, ठीक है। ये देखिए डबल ms4, इट मीन्स कि मैंने आपको बताया था ms मतलब मार्जिन लेफ्ट से आपका 4 होगा। एंड देन p है, p पे आपको क्या करना है कॉल अस नाउ, पहली चीज। एंड देन इसके बाद है आपका h5 पे आपको एक रैंडमली जो भी आपको नंबर मेंशन करना है, मैं जस्ट एक रैंडम नंबर यहाँ पे दे रहा हूं अभी, ध्यान रखिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नंबर होगा वो रख सकते हैं। एंड यहाँ पे 6 7 8 9, ये देखिए इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करके चलूं मैं यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा कि देखिए कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। अभी यहाँ पे हमसे मिस्टेक कहाँ पे हुई है, अभी ये देखिए ये डिव तो हमारा बन गया, बट हमने इसके ऊपर डिफाइन ही नहीं करा कि ग्रिड, जो ग्रिड सिस्टम का डिव है ना वो तो हमने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं करा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफसेट लिखूंगा मैं सबसे पहले, किस पे LG पे 2, LG पे 2 होना चाहिए। कॉल LG बस मैं यहाँ पे रखूंगा 4, ऊपर वाले पे आपको दिख रहा होगा 6 लिया मैंने, बट मैं थोड़ा सा गैप कर रहा हूँ। MD पे आने के बाद ये 10 हो जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसके अंदर इसको रख देता हूँ। इसके बाद करता हूं सेव, चलेंगे यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके का आ रहा है, और लुक एंड फील आप देख रहे हैं ना अभी वैसा नहीं है जैसा मैंने आपको दिखाया था, आएगा अभी दिखाता हूं मैं कैसे आएगा वो। तो ये है आपका अबाउट, ठीक है। इस अबाउट के अंदर आप क्या करना है मॉडिफिकेशन, कैसे, यहां चलेंगे, यहां पे चलने के बाद में अब यहां पे आएंगे हम, यहां पे सबसे पहले आपका अबाउट रैपर करके जो क्लास बनाई थी वो लेंगे। एंड देन इसके बाद में सबसे पहले लोगो का काम खत्म करते हैं, जो कि क्लाइंट लोगो है ना वो, तो उस वाली क्लास को यहां पे लेने के बाद में ये देखिए आइटम, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद है आपका यहाँ पे विड्थ ले ली मैंने। विड्थ के बाद होगा आपका यहाँ पे हाइट में 7.85, ठीक है, इतनी हाइट रहनी चाहिए। डिस्प्ले फ्लैक्स होगा आपका यहाँ पे, ये देखिए फ्लैक्स के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर बताएंगे आप यहाँ पे। कर्सर होगा आपका यहाँ पे कर्सर पॉइंटर, ओके। एंड बॉर्डर है आपका यहाँ पे, बॉर्डर 0 to 5 rem। सॉलिड होगा आपका, वैर देना है आपको। वैर के बाद वेरिएबल्स बताए थे मैंने प्रीवियस वाली क्लास में, ग्रे वाले वेरिएबल को ले लेंगे, दैट्स इट। इसके बाद है बॉक्स
जो कि नहीं चाहिए हमें, नन रखेंगे। फिर है इसके बाद में ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको मैंने जो इफेक्ट दिखाया था ना, वो स्मूथली इससे ही आता है, ठीक है। यहाँ पे इजी 0s, इतनी चीज को मैं अगर कॉपी कर लूं, कॉपी करने के बाद वेबकिट में इसको भी डिफाइन कर दूं, ओ में कर दूं डिफाइन, ठीक है, एमएस में कर दूं डिफाइन, ठीक है, और इसके बाद है एमओजेक। यहाँ पे मैंने ये चीज दे दी। इसके बाद में अब क्या, इसके बाद मैं करूंगा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में अभी तो वो इफेक्ट दिखेगा नहीं आपको। अगर मैं यहाँ पे होवर इफेक्ट बनाऊं इसका, तो यहां लेता हूं बॉर्डर 0.025 आरएम, पहली चीज सॉलिड, एंड देन इसके बाद है आपका ट्रांसपेरेंट। ओके, बॉक्स शेडो में आएंगे, बॉक्स शेडो लिया 0.5 आरएम, फर्स्ट 1.75 आरएम, आरजीबी लेंगे, आरजीबी ए नहीं है, 118 स्पेस 85 स्पेस 225 स्पेस डिवाइडेड 50%। तो ये किस लिए, ये बॉर्डर एंड बॉर्डर के साथ में शैडो यहां पे देने के लिए। इसको करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं तो ये देखिए, ये आपको विजिबल हो रहा है। यही इफेक्ट मैंने आपको वहां पे दिखाया था, तो देखिए ये आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैंने यहां पे रखा है। आपका वहां पे आपको बॉर्डर पहले दिखेगा, बट होवर करने पे आपका बॉर्डर नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा, किसके थ्रू, शैडो के थ्रू। यहां पे आपको दिख भी रहा होगा। तो ये वाला सेक्शन आपका बन चुका है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये जो नेक्स्ट, ये जो आपके सामने वाला सेक्शन है, इसको भी तो करना है। तो इसके लिए कौन सी क्लास हमारे पास में, इस वाले के लिए तो कर लिया हमने। अब इस वाले को लेंगे, यहां से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद में आप सबसे पहले यहां पे लेंगे अबाउट, रैपर में इस क्लास को करूंगा मैं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में देखिए पैडिंग लूंगा मैं, पैडिंग 1.6525 आरएम टॉप एंड बॉटम से, एंड देन इसके बाद में यहां पे आरएम लेफ्ट एंड राइट से। बैकग्राउंड लेंगे यहां पे, बैकग्राउंड में वैर लेंगे, वैर में हम क्या करेंगे यहां पे बीजी लाइट, ये देखिए बीजी लाइट लेंगे, बीजी लाइट ले लिया हमने। पोजीशन बताएंगे हम यहां पे आपका रिलेटिव, ओके, रिपीटेड नहीं, रिलेटिव, एंड मार्जिन टॉप से होगा हमारा यहां पे, मार्जिन टॉप 1.525, ये देखिए आरएम। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं और सेव करके आपको दिखाऊं यहां पे, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, अभी वैसा नहीं है, स्पेस आ गया बस, बाकी चीजें नहीं आई है। अब सबसे पहले यहां पे डिजाइन बनाते हैं उन चीजों को जैसे दिखाया था मैंने आपको। तो मैं इसको ही कॉपी करूंगा, पेस्ट करने के बाद में यहां पे सबसे पहले पेस्ट करा मैंने, पेस्ट करने के बाद में बिफोर, इससे पहले मैंने आपको आफ्टर बताया था, आफ्टर के बाद अब ये बिफोर देखिए, बिफोर कैसे लगता है इसमें, ये देखिए सबसे पहले कंटेंट हो गया आपका, एंड देन इसके बाद है आपका पोजीशन, एब्सोल्यूट लेंगे आप यहां पे, टॉप होगा आपका यहां पे, टॉप में मैं क्या करूंगा माइनस, इट मींस की नेगेटिव 1.52 आरएम, पहली चीज, ठीक है। लेफ्ट लूंगा मैं नेगेटिव में भी, वो भी, देन इसके बाद ये देखिए आरएम, ओके, टॉप एंड बॉटम हो गया। इसके बाद बैकग्राउंड ले रहा हूं मैं यहां पे, बैकग्राउंड लूंगा डायरेक्ट। इसके बाद में यूआरएल ले लेंगे, ठीक है, यूआरएल लिया, यूआरएल के अंदर हम क्या करेंगे .. इमेजेस फोल्डर को लिया एक्सेस, एंड देन इसके बाद में हम क्या करेंगे यहां पे आपका क्लाइंट इन्फो वेब, ये चीज हमने ले लिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट आ जाएगा आपका यहां पे। हाइट आपको क्या देनी होगी यहां पे 10.9375 आरएम की, एंड विड्थ भी आपको यही देनी होगी क्योंकि सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये दोनों चीज को करा मैंने, करते हैं सेव, चलते हैं यहां पे। यहां पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए डॉट डॉट आपको दिख रहा है, वो डॉट डॉट वाली इमेज तो आपकी आ गई है, ठीक है, बट अभी वैसा लुक एंड फील नहीं आया जैसे मैंने आपको दिखाया था। अब कैसे आएगा वो, यहां से मैं इसको करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में यहां पे मैंने क्लासेस ली थी, सबसे पहले ये लार्ज वाली क्लास को ले लेते हैं, डॉट लगाते हैं, एंड देन इसके बाद इसके अंदर करते हैं मॉडिफिकेशन। सबसे पहले मैं वैर लेता हूं, इस वैर पे क्या करेंगे सेकेंडरी कलर जो है ना हमारा, एंड सेकेंडरी टेक्स्ट वाला कलर, ध्यान रखिएगा सेकेंडरी टेक्स्ट वाला कलर लिया, फॉन्ट फैमिली ली मैंने, और फॉन्ट फैमिली में हम क्या करेंगे यहां पे आपका प्राइमरी आपका फॉन्ट होगा, ध्यान रखिएगा। दो वेरिएबल्स बनाए थे ना प्रीवियस वाली क्लास में, वही फॉन्ट साइज है आपका 6.25 आरएम का, ठीक है, एंड पोजीशन होगा आपका यहां पे रिलेटिव, ये दे दिया हमने। इसके बाद है आपका जेड इंडेक्स 9 होगा आपका यहां पे, ये देखिए ये चीज करी। इसके बाद एक चीज और डाल देते हैं इसमें, फॉन्ट वेट 700 का। इतनी चीज को करता हूं मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलते हैं। यहां पे आने के बाद आपको यहां पे विजिबल हो भी रहा होगा, देखिए 10 आपको कितना बड़ा दिख रहा है अभी, बट अब बारी है इसके बाद में इसके साइड वाले टेक्स्ट की, ठीक है। तो यहां चलते हैं यहां पे अपने कोड पे, तो इसके बाद है अब यहां चलेंगे। यहां पे आने के बाद ये जो क्लास ली थी ना मैंने, इस वाली क्लास को लेते हैं, और इसके पहले यहां पे ले लेते हैं जो भी क्लास हम यहां पे यूज कर रहे हैं अबाउट से रिलेटेड, वो दोनों क्लास को लेंगे, इस क्लास को लेंगे। अलाइन आपका क्या आएगा लेफ्ट, पहली चीज ध्यान रखिएगा। कलर में वैर में आपको क्या करना है, यहां पे टेक्स्ट ब्लैक,
ओके। एंड इसके बाद में फॉन्ट फैमिली में आपको क्या करना है, वेर लेंगे और वेर में आप क्या करेंगे यहाँ पे प्राइमरी फॉन्ट, ये चीज हमने यहाँ पे कॉल करवा ली। इसके बाद है फॉन्ट साइज आपका 1.25 आरईएम का, ठीक है, ये चीज हुआ। इसके बाद है आपका मार्जिन से लेफ्ट चाहिए हमें थोड़ा सा स्पेस, तो यहाँ पे आपका 1.25 आरईएम। फॉन्ट वेट है आपका यहाँ पे कितना 500 का। इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव करके चलूं मैं, एंड सेव करने के बाद देखिए रिफ्रेश हुआ। रिफ्रेश करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा ईयर्स, एक्सपीरियंस, वर्क्स, यहाँ पे आपको साफ साफ विजिबल हो भी रहे होंगे। अब नीचे की बारी कॉल वाले की, ठीक है। अब कॉल वाले के लिए मैंने क्या करा था वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको लेते हैं एंड यहाँ चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद में डॉट अबाउट वाली क्लास को ही सबसे पहले एंड क्लाइंट इन्फो इस वाली क्लास को लेते हैं। इसके अंदर भी ना डायरेक्ट इसको नहीं लेंगे, स्पैन को ले लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्पैन को। इसके बाद में हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज होगा आपका 3.75 आरईएम का फर्स्ट, ठीक है, एंड फॉन्ट वेट होगा आपका 700 का, थोड़ा बोल्ड दिखाना है हमें। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे वेर में हम क्या करेंगे, आपका टेक्स्ट ब्लैक, ये देखिए। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलूं तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, तो देखिए कितना ज्यादा बड़ा दिख रहा है आपको फोन का आइकन, ठीक है। अब इसके आगे इट मींस कि इसके ही आगे जो भी है चीजें वो इसको करूंगा मैं यहां से कॉपी पी के बाद में। अब इस पी के अंदर क्या चेंजेस करने, टेक्स्ट लेंगे सबसे पहले वेर में हम क्या करेंगे आपका सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी किसका, टेक्स्ट वाले का, ध्यान रखिएगा टेक्स्ट से रिलेटेड हमें करना है ना, तो ठीक है, टेक्स्ट से रिलेटेड वाले की कोई लेंगे। एंड देन इसके बाद में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसमें अब कर देंगे अपर केस कि सारे के सारे आपके कैपिटलाइज हो जाए। देन इसके बाद है आपका बॉटम 0.3.25 आरईएम, ठीक है, ये चीज हो गई। करेंगे सेव, चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए विजिबल हो भी रहा होगा कि किस तरीके से आपको ये दिख रहा है। और इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे डमी में भी दिखाया था, तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है, और वही चीज यहाँ पे मैंने बनाई, ठीक है। तो ये है आपका किसका, अबाउट का पार्ट। अब इस अबाउट के पार्ट में कर तो दिया हमने, इसको रिस्पॉन्सिव भी करना है, बट उससे पहले आपको यहाँ देखिए नेविगेशन आपको फिक्स होते हुए दिख रहा होगा, बट उसमें दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे जितना बैकग्राउंड कलर है ना वो दिख ही नहीं रहा है, कैसे आएगा वो सब। तो पहले क्या करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लेते हैं, देन इसके बाद में इसको रिस्पॉन्सिव करने का कोड लिखेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कोड में, लेट लेंगे, नैव लेंगे, इसके बाद में डॉक्यूमेंट डॉट के बाद में क्वेरी सिलेक्टर लेना है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, एक ही लेना है हमें, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें वो स्क्रॉल फिक्स करवाना है वहां पे बस। एंड यहाँ पे लेंगे हम नैव बार। अब ये क्लास मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे कैसे मिली, समझिए, ये क्लास मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे कैसे मिली। तो यहाँ चलते हैं थोड़ा सा अपनी HTML वाली फाइल पे, एंड मैं आपको समझाऊं कि ये क्लास कहाँ पे है। ये क्लास है आपकी, ये देखिए, ये है आपकी नैव बार, ठीक है, ये है आपकी नैव बार क्लास। इसी क्लास को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ आएंगे विंडो डॉट के साथ में ऑन स्क्रॉल लगाएंगे यहाँ पे, ये देखिए ऑन स्क्रॉल फंक्शन। इस फंक्शन में हम चीजें चलाएंगे कैसे, देखिए इफ लेंगे, इफ के साथ में हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट एलिमेंट मिलता है हमें, स्क्रॉल मिलता है उसमें, टॉप लेंगे, उसके साथ में ग्रेटर देन 20 रखेंगे। इसके साथ में क्या करना है, अब हमें नैव जो है ना उसके ऊपर क्लास लिस्ट लेंगे, ऐड करवानी है हमें क्लास, जो कि क्लास हमने बनाई थी प्रीवियस वाली क्लास में, जिसका नाम था आपका हेडर। ये क्लास हमने प्रीवियस में बनाई थी, अभी एक बार और दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। एल्स लेंगे यहाँ पे, इस एल्स में यहाँ पे आएंगे, इसको रिमूव कर देंगे बस। और ये क्लास कहाँ पे, यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर में आने के बाद ये देखिए ये क्लास आपकी ये रही, ठीक है। और यही क्लास मैंने आपके यहाँ पे बना रखी है, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा। इतनी चीज को करता हूँ सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आते हैं। तो ये देखिए अब आपका क्या है कि यहाँ पे पहले ऐसे डिजाइन है, जैसे स्क्रॉल करूंगा तो देखिए आपके बैकग्राउंड ऐड हो रहा है वहां पे, और शैडो के साथ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका, नेविगेशन से, ठीक है। अब बारी है यहाँ पे आपका अबाउट के रिस्पॉन्सिव को लिखने की, ठीक है। उससे पहले क्या करते हैं, हम JS के अंदर एक कोड और बचा हुआ है, जो कि आपका मैंने मोबाइल रिस्पॉन्सिव में आपको दिखाया था प्रीवियस वाले में, जब मैंने आपको डमी दिया था कि आपका जब हम इस पे क्लिक करते हैं और अबाउट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए आपका क्लोज नहीं हुआ है, जो कि आपको साफ साफ दिख भी रहा है। कैसे, इसको कैसे क्लोज करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको लेट लेना है, नैव बार लेंगे एक, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर क्वेरी सिलेक्टर ही लेंगे, बट क्वेरी सिलेक्टर आपका ऑल होगा, ठीक है, सारे के सारे हमें चाहिए इसके अंदर। और वो भी क्या चीज, नैव लिंक, इसको स्टोर करवा लिया मैंने इसके अंदर। लेट लिया मैंने, नैव कोलैप्स करके मैंने यहाँ पे एक और चीज ले ली, ठीक है, कोलैप्स ले रहा हूं मैं। कोलैप्स के बाद में इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट के अंदर क्वेरी सिलेक्टर ले रहा हूं मैं। अब यहाँ पे सिंगल लेंगे, अब इस सिंगल में कौन सी क्लास आएगी वो देखिए। तो यहां चलेंगे हम नेविगेशन पे ही, यहां पे आएंगे, यहां पे सबसे पहले इस वाली कोलैप्स वाली क्लास को लेंगे, ठीक है, डॉट लगाएंगे, एंड इसके बाद वापस आएंगे यहाँ पे, कोलैप्स को लेंगे, एंड यहाँ पे भी ग्रुपिंग कर देंगे। देखिए इसको भी स्टोर करवा दिया हमने।
नैप बार लेंगे इस पे, डॉट के बाद में आपका फॉर ईच, ठीक है, लूप चला रहे हैं हम यहाँ पे। फंक्शन ए पैरामीटर पास करा मैंने इसके अंदर, ए के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, आपका इवेंट लिसनर लगा रहा हूं, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक वाली फंक्शनलिटी चलाएंगे हम, ये देखिए फंक्शन के बाद में देन आपका एम्प्टी, इसके बाद में आपका नैप कोलैप्स जो हमने बनाया वो, एंड क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, रिवर्स नहीं रिमूव आएगा आपका। रिमूव में आप क्या करेंगे, यहां से जो शो नाम की क्लास बूटस्ट्रैप डिपेंड कर रहा है ना, वो हम रिमूव कर देंगे ऑन क्लिक पे। इसको करूंगा मैं सेव करके यहां पे हम चलेंगे। यहां पे अगर मैं ऊपर वापस लेके चलूं आपको एंड क्लिक करूं, देखिए अब अबाउट पे मैं अब क्लिक करूंगा ना, देखिए क्लिक करा, होम पे क्लिक करा, अबाउट पे क्लिक करा, देख रहे हैं आपको तो कितना स्मूथली ये चीजें आपकी वहां पे क्या हो रही हैं, क्लोज हो रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिव की, तो रिस्पॉन्सिव में वापस एक बार आते हैं। ये है आपका सेक्शन ऊपर वाला बन चुका था, इस वाले सेक्शन को आपको क्या करना है, रिस्पॉन्सिव करना है, ठीक है। तो यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, छोटा करने के बाद यहां आते हैं, यहां आने के बाद देखते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके का है, और थोड़ा छोटा करके चलते हैं इसको, ये देखिए यहां पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको, ठीक है। तो चलते हैं यहां पे अपने रिस्पॉन्सिव वाले कोड पे। रिस्पॉन्सिव वाले कोड पे आने के बाद इस वाली वीडियो कैरी में तो कुछ नहीं लिखना, जो कि हमारी 119 के, यहां पे भी कुछ नहीं लिखना, ये आपकी कंप्लीटेड है, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं, एंड इसके बाद 767 के अंदर ही यहां पे आपको लिखना है, जो कि है आपका मोबाइल से रिलेटेड, ठीक है। अब ये मोबाइल से रिलेटेड जो आपको यहां पे लिखना है ना, वो क्या लिखना है वो देख लेते हैं एक बार। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे हम लेंगे अबाउट, जो हमारी मेन क्लास है वो, देन इसके बाद में क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट में आपका क्या था, क्लाइंट इन्फो, उसमें भी आपका बिफोर जो था ना उसी को मैनेज करना है, दैट्स इट। टॉप से क्या होगा, ये आपका 0.25 आरईएम का हो जाएगा, पहली चीज। लेफ्ट से क्या होगा, ये आपका हो जाएगा आपका 2.8125 आरईएम, ठीक है। ये दो चीज हो गई, एंड इसके साथ में एक चीज और करनी है आपको, अबाउट तो है ही हमारे पास में अबाउट, एंड देन इसके बाद में क्लाइंट इन्फो, इसके अंदर के डिव जो है ना, देखिए मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, एंड देन इसके बाद में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इतनी चीज को अगर मैं कर दूं सेव, एंड सेव करके आपको यहां पे चल के दिखाऊं, तो देखिए ये आपका सेंटर में आ गया, यहां पे आपको दिख भी रहा होगा, ये चीज आपकी यहां पे सेंटर में आ गई, ठीक है। अभी तक सेंटर में नहीं थी, बट इससे ऊपर वाले में देखेंगे आपका ये सब कुछ आपका एक्यूरेट है, ठीक है। इसके बाद और छोटे डिवाइस पे लेके चलना है, तो चलिए ये देखिए और छोटे डिवाइस पे लेके गए हम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिस्पॉन्सिव, एंड यहाँ पे ये चीजें आपको दिख भी रही होंगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके हैं, ये सारे के सारी चीजें किस चीज के लिए बनाई गई, ये उसी चीज के लिए बनाई गई कि किस तरीके से ये चीज चल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ये अंडरलाइन की, ठीक है। थोड़ा सा अंडरलाइन यहाँ पे मेरे को क्या करना है, कम करना है, किस पे, देखिए यहाँ पे आपका ब्लॉग सेक्शन है, जो कि ब्लॉग वाले पार्ट पे आएंगे तब करेंगे इसको कवर। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, बैनर, जो कि मेरे को प्रीवियस वाली क्लास में आपको ये बताना चाहिए था, ठीक है, बट वहां मिस हुआ था, तो इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं। एंड इसमें कंटेंट है आपका H2, और H2 पे मैंने आपको आफ्टर से ही वो लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी, तो इस पे मैं कर देता हूं आपको 34, ठीक है, % का, ये देखिए 34%। इतनी चीज को अगर मैं कर दूं सेव, एंड सेव करके चलूं मैं, तो ये आपका कहां पे आएगा यूज, ये आपका 390 से नीचे अगर मैं छोटा करके लेके चलूं, देखिए देखा आपने, थोड़ा सा वो चिपक रहा था ना वहां पे, वो थोड़ा सा वहां पे मूवमेंट क्या करा उसने, मूव कर लिया अपने आप को, ये देखिए नीचे अगर मैं आपको आके दिखाऊं तो देखिए, दिख रहा है। तो ये भी डिजाइन आपका यहाँ पे रेडी हो चुका है, जो कि आपका किसका, अबाउट का भी पार्ट हमने पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव बनाया। इसी के अंदर हमने हेडर का पार्ट, जो कि कोड लिखा स्क्रॉल वाले का, ऑन क्लिक पे कैसे आप क्लोज करवा सकते हैं वो। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सर्विस वाले, ये जो कार्ड्स है ना, इनको बनाना है आपको। तो आप क्या करेंगे, आप यहां चलेंगे, यहां पे आएंगे कोड पे, सो यहां पे लेंगे आप एक सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आईडी लेनी है। आईडी में आप क्या करेंगे, सर्विसेज, जो कि मैंने प्रीवियस वाले में बताया था आपको क्यों रख रहे हैं हम, और जैसे मैंने अभी आपको अबाउट वाले में भी दिखाया, सर्विसेज रैपर, इसको ले लिया हमने। इसके बाद करेंगे आप एक डिव के बाद आपका कंटेनर लिया हमने। इस कंटेनर के बाद में एक रो होगा, आपका रो ले लिया मैंने, ठीक है। इस रो के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें चाहिए टाइटल, ठीक है। तो टाइटल के लिए भी हमारे पास में यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है। हम चलेंगे यहाँ पे, स्क्रॉल करेंगे डाउन, एंड इसको अगर मैं यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये लार्ज से रिलेटेड है, ये कॉल से रिलेटेड है, जो कि हमें नहीं नीड पड़ी, मैंने लिख के ही आपको बता दिया। इस वाले को लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे कर दूं पेस्ट, तो पेस्ट करने के बाद समझिए चीजों को, यहाँ पे कॉल SM12, इट मींस कि आपका 12 तक लेगा ये। टेक्स्ट लाइन सेंटर, क्योंकि सेंटर करवा रहा हूं मैं यहाँ पे, MB5 इट मींस कि आपका क्या है कि मार्जिन लेने के लिए। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे H2 HP, यही चीज मैंने यहाँ पे रखी है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा D नन और LG पे ब्लॉक, इट मींस कि ये क्या करेगा आपका, कि पहले तो दिखेगा ये आपका ब्रेक, ये जो ब्रेक है ना आपका LG की स्क्रीन पे तो दिखेगा आपको, LG से ऊपर की स्क्रीन पे, बट उसकी छोटी स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं,
और सेव करके आपको आउटपुट दिखाऊं और नीचे आऊं तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा कि किस तरीके से ये यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे आने के बाद में अब आपको क्या करना है, इसके ही नीचे आ जाएंगे आप। ये चीज तो हो गई। इसके बाद आपको एक div लेना है। div के बाद आपको कॉल LG3 फर्स्ट, कॉल SM6। ठीक है, LG के ऊपर 3 होगा बट वैसे होगा वो, एंड यहाँ पे MB4। ये चीज हमने ले ली। इसके अंदर आपको क्या करना है, वो कार्ड्स बनाने ना। तो देखिए कैसे बनता है, बूटस्ट्रैप की ही हेल्प से कार्ड लेंगे आप सबसे पहले, एंड देन इसके अंदर होगा आपका राउंडेड 0। इट मींस कि जो बॉर्डर रेडियस होता है वो नहीं चाहिए हमें, बॉर्डर भी नहीं चाहिए। ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है, हमारी नहीं है क्लास। देन इसके बाद में PY5 पैडिंग के लिए, PX3। ये चीज हो गई आपकी किसकी, कार्ड वाली के लिए। इसके बाद div लेंगे। div लेने के बाद एम्प्टी छोड़ देते हैं, इस पर कोई क्लास नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें इमेज दिखानी है हमें। तो हम क्या करते हैं, इमेज ले लेते हैं, SRC लेते हैं। इस SRC में आपको क्या करना है, इमेजेस स्लैश सर्विस। ठीक है, सर्विस में आपका क्या है, माउस। ठीक है, माउस वाली इमेज को लेना है हमें। तो यहां पे आपका माउस वाली इमेज के लिए इमेज फ्लूइड, एंड फ्लूइड के बाद में एक इमेज। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में आपको क्या करना है, H5 लेना है। H5 लिया आपने, इसमें भी दोनों कंटेंट, ये जो दोनों टेक्स्ट के कंटेंट है ना हमारे पास में रखने हैं, वो भी हमारे पास में है अवेलेबल। हम क्या करेंगे, यहां चलेंगे, यहां करेंगे कॉपी, यहां कर दूंगा मैं पेस्ट। देखिए समझिए आप यहां पे क्या कर रहा हूं मैं। H5 लिया, क्लास लिया, टेक्स्ट अपर केस रख रहा हूं मैं, MT4 MB5। इट मींस कि टॉप से आपका मार्जिन 4 होगा बट बॉटम से 3 होगा, एंड P तो है ही आपका पैराग्राफ। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं और चलूं मैं यहां पे और दिखाऊं मैं आपको, तो देखिए ये आपको विजिबल हो रहा है। तो आपका माउस आ रहा है, पहली चीज, टाइटल आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको विजिबल हो रही है। बट ऐसे ही हमें बाकी के भी तो बनाने, तो हम क्या करेंगे अभी, तो चलेंगे कोड पे। कोड पे आने के बाद में यहां से करूंगा कॉपी, यहां कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले हम यहां पे चेंज कर देंगे आपका जो भी हमें इमेज चाहिए वो। देखिए UI UX पहली चीज, एंड जो कंटेंट है ना वो भी चेंज होगा हमारा उसके ही अकॉर्डिंग। तो हमारे पास में अवेलेबल है, कॉपी करूंगा मैं, और कॉपी करने के बाद में यहां पे इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इतनी चीज को फिर दोबारा मैं करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में अब यहां पे इमेज जो आएगी ना आपकी, वो वेबसाइट से रिलेटेड आएगी आपकी। ये देखिए वेबसाइट ले लिया मैंने, एंड इसका भी टेक्स्ट हमारे पास में है। यहां से करूंगा कॉपी, ये देखिए कॉपी कर लेते हैं, एक बार कॉपी करा, एंड कॉपी करने के बाद में इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इतनी चीज को दोबारा लेते हैं, करते हैं सेव, करते हैं पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी तो चेंज करना है। ठीक है, तो ये है आपका SEO से रिलेटेड, एंड यहाँ चलते हैं, यहाँ करते हैं इसको कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। ये चारों के चारों कार्ड बन गए आपके। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपको विजिबल हो भी रहा होगा वेब डेवलपमेंट, UI UX डिजाइनर, वेब डिजाइनर, SEO, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहे हैं। ठीक है, अब बारी आती है इसको मॉडिफिकेशन करने की कि किस तरीके से जो मैं आपको इफेक्ट दिखा रहा था ना कार्ड के ऊपर, वो कैसे बनेगा। तो यहां चलते हैं, यहां पे आने के बाद इस क्लास को करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद में नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद ये है सर्विसेज, यहां पे इसको पेस्ट करते हैं, डॉट कार्ड लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में कलर, कलर में आप क्या करेंगे, वैर लेंगे। वैर लेने के बाद में आपको बीजी में आपको लाइट वर्जन मैंने रखा हुआ है वेरिएबल बना के, वो हम यहाँ पे कॉल करवा लेंगे। पॉइंटर आपका क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए कर्सर पॉइंटर होगा आपका। ठीक है, एंड देन इसके बाद होगा आपका यहाँ पे ट्रांजिशन ऑल 0.4s इजी, एंड देन 0s। मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद मैं वेबकिट में डिफाइन करूंगा इसको O में। ठीक है, MS, ठीक है, MOZ। ये चीज हो गई आपकी, आप समझ गए। इसके बाद में अब क्या करूंगा, मैं इसी चीज को करूंगा यहां से कॉपी। इसका इफेक्ट भी तो बनाना है आपको, होवर वाला जो मैंने दिखाया था। देखिए होवर वाला कैसे बनेगा, कार्ड के ऊपर करेंगे होवर, बॉक्स शेडो होगा आपका 0.9375 REM, पहली चीज 1.875 REM। ठीक है, RGB रखेंगे इसके लिए। ठीक है, 77 87, देन इसके बाद 2 to 2 डिवाइडेड कितना 30% से। ये चीज हो गई आपकी। एंड यहां पे क्या करेंगे, आपका बैकग्राउंड व्हाइट कर देंगे। अभी मैंने लाइट रखा है ना आपका व्हाइट, ये देखिए ये चीज हो गई। इतनी चीज को मैं करूंगा यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूंगा। यहां पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये होवर इफेक्ट आपको दिख रहा है, ऑसम सा, ये देखिए। ठीक है, इट मींस कि आपका कार्ड वहां पे थोड़ा निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये बन गया आपका। इसको एक बार रिस्पॉन्सिव टेस्ट कर लेते हैं। तो यहां करते हैं इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करने के बाद चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये है पहला आपको कुछ इस तरीके का। यहां चलते हैं, यहां पे आने के बाद में देखिए अभी आपका क्या हुआ, यहाँ पे नीचे चलते हैं थोड़ा,
दो दो के कार्ड हो गए आपके। और थोड़ा सा चलते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का, और नीचे जाने के बाद में ये कार्ड आपके एक के नीचे एक, और स्पेस भी है साथ में, ठीक है। ये चीज आपने देखी कि किस तरीके से बनी। तो ये भी आपका सर्विस वाला कार्ड ना बन चुका है, ठीक है। जो सर्विस वाले कार्ड्स हमें बनाने थे वो यहाँ पे बन चुके हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं क्या है। इसके बाद है आपका, स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये है आपका पोर्टफोलियो वाला सेक्शन, ठीक है। कि पोर्टफोलियो वाला सेक्शन कैसे बनेगा, जो कि ये टैब है ना आपके, ये कैसे बनेंगे। तो इसके लिए चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे इसको करता हूं मिनिमाइज, एंड मिनिमाइज करने के बाद में यहां से इसको करना है स्टार्ट। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां लेंगे सेक्शन, लेंगे आईडी पे आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पे हमने ऑलरेडी दे रखा है नेविगेशन के अंदर, वही चीज हम यहाँ पे रख रहे हैं। एंड देन इसके बाद में पोर्टफोलियो सेक्शन नहीं आएगा, जैसे कि हमने सबके लिए रखा है, रैपर वाला ही रखेंगे। ये देखिए, इतनी चीज को करने के बाद में यहाँ पे आपका आएगा कंटेनर, ठीक है। ये कंटेनर हो गया आपका। देन इसके बाद आपका यहाँ पे रो ले लिया हमने। इस रो के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइटल रखना है। तो ये टाइटल भी हमारे पास में यहाँ पे नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे कॉपी, यहाँ कर देंगे पेस्ट। इसमें देखिए समझिए हो क्या रहा है, डिव लेंगे, क्लास लेंगे, कॉल SM12 लेंगे, टेक्स्ट लेफ्ट, इट मीन्स कि ये लेफ्ट में ही रहेगा हमेशा। MD, इट मीन्स कि आपका MD के ऊपर ना ये रहेगा आपका 5, बट उससे छोटे पे जाने के बाद ये 2 पे रहेगा, इट मीन्स कि मार्जिन की बात कर रहे हैं। फिर H2 ले रहे हैं, H2 के अंदर ये टेक्स्ट रख रहे हैं, BR से उसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। इतनी चीज अगर मैं सेव करूं और आपको दिखाऊं तो देखिए, यहां चलते हैं सबसे पहले अपने इस पे पोर्टफोलियो पे आते हैं। पोर्टफोलियो वाले पे आने के बाद कुछ इस तरीके का आपको ये विजिबल हो रहा है। अब उसके अंदर वो जो टैब्स है ना, वो कैसे बनेंगे, तो देखिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले रो लेता हूं मैं। इस रो के अंदर आपको वो जो नेव पिल्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं ना, वो मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो देखिए बूटस्ट्रैप पे कैसे मिलते हैं वो सब, ये देखिए यहाँ पे लिखना है आपको नेव लिखेंगे आप, तो नेव में आपको टैब्स मिल रहे हैं। इस टैब्स के अंदर भी ऑप्शंस थे, ये सारे मैंने पढ़ा रखे हैं, ध्यान रखिएगा। नीचे चलते हैं, नीचे चलने के बाद यहाँ तो ये ऑप्शंस हैं, इनको यूज करने का मेथड भी दिया हुआ है इन्होंने, जो कि मैंने आपको बढ़ाया था। यहाँ पे चलते हैं और नीचे चलना है आपको, अभी स्क्रॉल डाउन कर ही रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद आपको ये सब दिख रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। और नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ पे, देखिए ये कंटेंट आपको विजिबल हो रहा है। या तो ये आप ये वाला कंटेंट यूज कर सकते हैं फर्स्ट, या तो सेकंड आपके पास में ये ऑप्शन भी है, देखिए ये वाला, ठीक है। ये वाले कंटेंट भी है आपके पास में। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ इस तरीके का जिसमें ये आपको विजिबल हो रहा है कि लाइक ये देखिए ये वाले कंटेंट, तो ये वाले आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कर रखा है, यही वाला कंटेंट यूज कर रखा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से करूंगा इसको कॉपी, यहां कर लूंगा पेस्ट। ये देखिए थोड़ा सा मैं कंटेंट वाले को इसको नीचे कर लेता हूं, एंड ये है आपका UL, ठीक है। ये UL वाले को मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये देखिए ये है UL, समझ रहे हैं आप। अब इस पे करना क्या है, सबसे पहले तो देखिए चेंजेस करते चलते हैं। पहले अगर मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊं तो देखिए, अगर मैं सेव कर दूं एंड सेव करने के बाद यहां चलूं, तो यहां पे आने के बाद कुछ इस तरीके का आपको विजिबल हो रहा होगा, इट मींस कि चल रहा है। ध्यान रखिएगा, वर्किंग है ये। वर्किंग के बाद में अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मैंने मार्जिन चेंज करा, अभी ध्यान रखिएगा, एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा इसके अंदर, क्योंकि डिटेल में होंगी चीजें चेंज। इसके बाद है आपका नैव लिंक, आइटम्स, ID वही रख रहे हैं हम, ठीक है। देन इसके बाद में ये होम्स में आपका, या तो आप इसे होम्स रख लीजिए या 1 कर दीजिए। मैं इसको 1 कर देता हूं, 1 2 3 के हिसाब से याद रखने में आसानी होगी, इसलिए मैं 1 2 3 कर रहा हूं। एंड यहाँ पे भी इसको मैं 1 कर देता हूं, ठीक है। कंट्रोल्स में भी ये चीज हो गया किसके लिए, ये 1 के लिए। एंड यहाँ पे होम को कर देता हूं 1, ये चीज हो गई किसके लिए, पहले वाले के लिए, इट मीन्स की होम। तो होम में से आप यहां से होम हटा के, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आपको पॉपुलर, तो मैं यहां पे ले लेता हूं पॉपुलर ले लिया मैंने। इस पॉपुलर के बाद में अब क्या, यहां पे है सेकंड वाला, इस सेकंड वाले पे क्या आएगा आपका, पॉपुलर हो गया। पॉपुलर के बाद में आपको क्या करना है, लेटेस्ट, ठीक है। ये है लेटेस्ट के लिए, लेटेस्ट हो गया आपका। लेटेस्ट के बाद में अब आप यहां पे करेंगे क्या, यहां पे लेंगे 2 लिया मैंने। 2 लेने के बाद में ये चीज होगी 2। इसके बाद में प्रोफाइल को भी यहाँ पे ID को भी 2 करेंगे, एंड यहां से आपका 2। देखिए आसान चीज रख रहा हूं मैं, कि जिससे कि आपको समझ में आ सके वही चीज। ये चीज चेंज हो गई आपकी। अब क्या करना है, इसके बाद में नेक्स्ट यहां पे आपका कॉन्टेक्ट है, ठीक है। अब यहां पे आपका लिखना चाहते हैं, मैं अपकमिंग कर देता हूं, जो कि मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए ये चीज लिख दी। कॉन्टेक्ट पे आने के बाद में सबसे पहले अब यहां पे क्या होगा, आपका 3 हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको इतना इजी कर दिया कि आपको समझ में रहे, याद आता रहे इसी चीज के लिए, ठीक है। ये देखिए 3 कर देंगे इसे, ये चीज हो गई आपकी। ये क्या है, आपके टैब्स के नेम है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, आपके नेम है। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे कंटेंट। अब इस कंटेंट के अंदर ये सारी चीजें, अब ये होम जो है ये यहाँ पे आपका 1 हो चुका है, प्रोफाइल आपका यहाँ पे 2 हो चुका है, और कॉन्टेक्ट वाले को हमने 3 कर दिया है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, और यहाँ पे भी ये हो जाएगा आपका 2 3 एंड यहाँ पे आपका 1, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हो चुकी।
अगर मैं इतनी चीज को अगर करूं सेव एंड सेव करके यहां चलूं, यहां पे दिखाऊं तो देखिए अभी भी वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि वर्किंग नहीं है, और जो मॉडिफिकेशन करना है वो तो करेंगे ही हम, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं जिससे कि आपको पता लग सके कि अलग अलग है एंड इसके अंदर ही हमें लिखना है। अभी ऊपर वाले को तो करेंगे मॉडिफिकेशन, इसके अंदर पहले कर लेते हैं, देन इसके बाद देखते हैं कैसे कैसे इन चीजों को करना है, ठीक है। तो यहां लूंगा मैं सबसे पहले एक डिव रो ले लिया मैंने। इस रो के अंदर मैं क्या करूंगा, आपका एक और डिव ले रहा हूं, ठीक है। एंड इसके अंदर होगा आपका कॉल LG4 फर्स्ट, कॉल SM6। इट मीन्स कि आपका LG के ऊपर वो 4 होगा, 3 कार्ड बनाने मेरे को, एंड बाकी चीजें वैसी हैं। इसके बाद है आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो, ठीक है। इस पोर्टफोलियो पे आपका IMG ये रख दिया मैंने, ठीक है। ये चीज रखने के बाद में इमेज टैग के बाद आपका SRC, इस SRC में आप क्या करेंगे, इमेजेस, इस इमेजेस में आप पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो के बाद में यहाँ पे पोर्टफोलियो इमेज 1, पहली चीज हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद आप क्लास लेंगे, इस क्लास पे आपको क्या करना है, इमेज फ्लूइड कर देंगे आप, देखें ये देखिए फ्लूइड, एंड विड्थ हो जाएगी आपकी 100% की, ठीक है। ये चीज तो हो गई आपकी किसकी, इमेज वाले पार्ट की। इसके बाद आते हैं डिव इसके अंदर। अब ये डिव कहां पे, जो ओवरले का मैंने आपको दिखाया था ना इफेक्ट, वो इसी के साथ था। तो यहाँ पे फॉन्ट ऑसम के लिए आप एक आइकन ले लेंगे, और फॉन्ट ऑसम तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से, तो मैं यहां ले लेता हूं आपका प्लस का आइकन, दैट्स इट। ये देखिए ये हो गया आपका क्या, फॉन्ट ऑसम। तो इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं और सेव करके यहां पे चलूं, तो यहां पे अभी आपको कुछ इस तरीके का आपको आइकन दिख रहा है प्लस का, और एक इमेज आ गई आपकी, ठीक है। जिसको करेंगे मॉडिफिकेशन, बट अभी नहीं। अब इसके बाद चलते हैं यहां पे आने के बाद में 2 डिव और पहले बना लेते हैं। यहां करता हूं मैं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में इसको कर देता हूं 2, ठीक है। मैंने 2 कर दिया। अब 2 करने के बाद एक और डिव ले लेता हूं मैं, डिव लेने के बाद इसको कर देता हूं 3। ये चीज हो गई। इतनी चीज अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे, तो देखिए ये 3 आपको यहां पे विजिबल हो रहे हैं, बट मैंने इसी के अंदर आपको यहां पे टेक्स्ट भी तो बताया था कि टेक्स्ट भी आपके विजिबल होने चाहिए यहां पे। तो देखिए पहले वाले डिप पे चलते हैं। तो यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे जो टेक्स्ट लिखना है वो लिख लेते हैं पहले। यहां लेते हैं आपका H5, ठीक है। इस H5 पे हम कुछ क्लासेस लगेंगी, वो लगा लेते हैं पहले। MB0, ठीक है, MT4, इट पेज से रिलेटेड है ये चीज, ध्यान रखिएगा। एंड मैं यहां पे आपका क्या कर रहा हूं, ये सारे के सारे कैपिटल लिख लेते हैं, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं आपको जैसा रखना है वैसा रखिएगा। मैं यहां पे अपने अकॉर्डिंग इसको रख के बस आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप ये चीजें रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं P पे। अब P पे आप क्या करेंगे, यहां पे एनिमेटेड कॉमा लेंगे, कॉमा के बाद आप क्या करेंगे, पोर्टफोलियो। ये 2 चीज अगर मैं सेव करके आपको दिखाऊं कि किस तरीके का आउटपुट आपको मिलेगा, तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे। इतनी चीज को मैं क्या करूंगा कॉपी करने के बाद मैं यहां पे भी रख दूंगा इस चीज को, ठीक है, एंड यहां पे भी रख दूंगा। ये तो हो गया पहले टैब के कंटेंट के बारे में। ये पहला टैब जो है ना हमारा, उसके कंटेंट के। बाकी के टैब में देखोगे तो अभी एम्प्टी है, ठीक है, दिख रहा है आपको। बट इस वाले में देख रहे हो तो आपको यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, जो कि हमने बनाए अभी जस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। इसी चीज को मैं यहां से करूंगा कॉपी, क्योंकि सेम ही सेम चलना है, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, बस इमेजेस चेंज होंगी, टेक्स्ट का कंटेंट सेम है। यहां कर दूंगा मैं आपका 4, यहां कर दूंगा 5, ओके, यहां कर दूंगा 6, ठीक है। एंड अगेन यहां चलते हैं लास्ट वाले डिव पे, यहां करते हैं पेस्ट। इस वाले पे कर दूंगा आपका यहां पे 7, यहां पे आपका 8, एंड यहां पे हो जाएगा आपका 9, ठीक है। ये सारी की सारी इमेजेस मैंने यहां पे कॉल करवा दी, जितनी भी हमारे पास में थी। इसको मैं चलता हूं यहां पे चलते हैं। यहां पे आने के बाद 3 तो आपको फ्रंट में दिखेंगी, जो कि टैब है आपका एक्टिव रहेगा वो। लेटेस्ट पे देखते हैं, तो लेटेस्ट पे देखिए 3 आपको विजिबल हो रहे हैं। अपकमिंग पे देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे टैब्स के अंदर के कंटेंट हैं, जो कि हमने HTML पे रख के बना ली। अब बारी आती है इनको मॉडिफिकेशन करने की, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ये है हमारे यहाँ पे क्लास, इस क्लास से हमें करना है मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे आते हैं, डॉट लेते हैं, डॉट के साथ में नैव होगा आपका नैव लिंक, ठीक है। इसके बाद होगा आपका सबसे पहले नैव लिंक का फॉन्ट साइज चेंज होगा आपका, जो हमारे वो जो नैव है ना उससे रिलेटेड ही चीजें कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फॉन्ट साइज कर दिया हमने, इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, ओके। फॉन्ट वेट है आपका, फॉन्ट वेट होगा आपका 500 का। मार्जिन होगा आपका यहाँ से राइट में थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें, मार्जिन में होगा 0.25 REM का, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, कलर देना है। देन इसके बाद वेर में आपको क्या करना है, टेक्स्ट ब्लैक रखना है, जिससे कि ब्लैक दिख सके। एंड इसके बाद है ट्रांसफॉर्म में आप क्या करेंगे, सबको अपर केस कर देंगे। इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव
एंड सेव करके चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, देखिए पॉपुलर, लेटेस्ट, अपकमिंग आपको विजिबल हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको मैं करता हूं कॉपी। कॉपी करने के बाद में यहां करता हूं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में एक्टिव, ठीक है, इसका जो एक्टिव है ना, उस पे क्या करना है, टेक्स्ट का कलर यहां पे आपको क्या चाहिए, सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी में सेकेंडरी फॉन्ट वाला लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फॉन्ट नहीं टेक्स्ट वाला होगा, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड कलर है ना, वो नहीं हमें चाहिए, वो दिखाना ही नहीं है हमें, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट कर देंगे 10 से। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं और सेव करके यहां पे चलूं, तो यहां पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, देखिए जैसे मैं लेटेस्ट पे हूं, अपकमिंग पे हूं, तो टेक्स्ट का कलर तो चेंज हो रहा है, बट वो बैकग्राउंड का हट गया। ऐसा क्यों और कैसे करा मैंने, तो सबसे पहले मैंने देखिए समझिए, नैव लिंक पे ना आपको एक एक्टिव क्लास मिलती है बाय डिफॉल्ट, जो कि चेंज होती है ऑन क्लिक पे, जो कि बूटस्ट्रैप अपनी जेएस से कर रहा है। ये चेंज जब भी होगी और जब भी इसके पास आएगी नैव लिंक के पास में, तो ये हम क्या करेंगे, हमारी सीएसएस यहां पे काम करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट पोर्टफोलियो इमेज की, ठीक है। अब ये पोर्टफोलियो इमेज कहां पे रखा है हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो इमेज यहां पे आपको दिख भी रहा होगा, ये सारे के सारे सेक्शंस पे रखा हुआ है हमने, ठीक है। इन्हीं को मॉडिफिकेशन करने की बारी है, तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो यहां चलेंगे, यहां पे आने के बाद में सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो रैपर वाली क्लास तो आपकी रहेगी। इसके बाद में जो क्लास अभी कॉपी करी है ना, वो भी होगी आपकी यहाँ पे पोजिशन, रिलेटिव, फर्स्ट, कर्सर, पॉइंटर, ये एक चीज होगी क्योंकि रिलेटिव रखना है हमें। एंड इसी के अंदर हम क्या करना है, हमें अभी आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो वाले के लिए लेते हैं, पहले रैपर ले लेते हैं, एंड देन इसके बाद में इमेज वाले पार्ट को लेते हैं। एंड इसी के अंदर आपको यहाँ पे एक क्लास मिलती है जिसका नाम हमने रखा है ओवरले, जिसपे वो आपको इफेक्ट दिख रहा था ना। तो पोजीशन एब्सोल्यूट रखेंगे इसके लिए, लेफ्ट होगा आपका यहाँ पे 0, ठीक है, टॉप होगा आपका यहाँ पे 0, ठीक है, हाइट 100% की, विड्थ होगी आपकी 100% की, ये चीज हो गई। एंड ट्रांजिशन है आपकी ऑल 0.4s, इजी 0s, ये चीज हो गई। इसको करूंगा मैं यहां से कॉपी, ठीक है, कॉपी गलत हो गया, एक बार मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी, एंड देन इसके बाद में पेस्ट, अगेन पेस्ट, एमोजेड, ये देखिए ये चीजें हो गई आपकी, ठीक है। बट अगर अभी आप देखेंगे ना, यहां अगर मैं सेव करूं और सेव करने के बाद आपको दिखाऊं, तो प्लस का आइकन आपको दिख ही नहीं रहा, इट मींस कि वो चला गया। अब वो होवर इफेक्ट पे कैसे दिखेगा, तो वो देख लेते हैं। तो यहां मैं इसको कर लेता हूं, पहले कॉपी करता हूं, पेस्ट, ठीक है। अब वो दिखेगा कैसे, जब भी आपका होवर होगा इस पे, पोर्टफोलियो इमेज वाले डिफ पे ना, तब जाके वो दिखना चाहिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड लेंगे, आरजीबी लेंगे, ए के साथ ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, माइनस यहाँ पे 87, ठीक है, 222,0.5, इतना ही रखेंगे। इसको करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, तो यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है, बट आपका प्लस का आइकन जो है ना, वो सेंटर में नहीं आ रहा, जैसे मैंने आपको दिखाया था। होवर इफेक्ट तो आ रहा है आपका, बट वो सेंटर में नहीं आ रहा। कैसे, अब ये कैसे होगा और कैसे चलेगा, तो देखिए इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, अभी यहां पे आएंगे, यहां पे आने के बाद में पोर्टफोलियो रैपर वाली क्लास, सबसे पहले इमेज वाली क्लास, ओवरव्यू, ठीक है, इट मींस कि ओवरले वाली क्लास, और आई, डायरेक्ट आई को ले रहे हैं हम। फॉन्ट साइज है हमारा यहाँ पे, ठीक है, फॉन्ट साइज लिया हमने 0.25 आरएम, ठीक है, ये चीज है हमारी। कलर है हमारा यहाँ पे, इस कलर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका टेक्स्ट व्हाइट, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद है आपका पोजीशन में एब्सोल्यूट, ओके, इस पोजीशन के एब्सोल्यूट के बाद में 25%, ये चीज हमने दिया। लेफ्ट होगा आपका यहाँ पे 25%, ओके। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको लेना है ट्रांसलेट, ठीक है, देखिए ट्रांसलेट लेंगे, और इसमें होगा आपका -50, -50, ये चीज हमने ले ली। इतनी चीज को मैं करूंगा कॉपी, वेबकिट लूंगा, हम इसको करेंगे डिफाइंड 0, ये देखिए एमएस, इसके बाद एमोजेड, ये देखिए चारों हो गए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, आपका ओपेसिटी, इसके अंदर ओपेसिटी मिलता है हमको, 0 कर देंगे, जिसकी दिखना नहीं चाहिए पहले, और विजिबिलिटी होती है वो भी हिडन कर देंगे, ठीक है। एंड अब है बारी यहाँ पे ट्रांजिशन लिखने की, कि ट्रांजिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांजिशन से ही चलेगा ना वो। ऑल 0.4s, इजी OS, ठीक है, इट मीन्स की 0s। इसको कॉपी करना है, वेबकिट में आना है आपको, क्योंकि वेबकिट डिफाइन करना है हमें। देन इसके बाद में O, देन इसके बाद में MS, ये देखिए, देन इसके बाद में एमोजेड, ये चीज हो गई आपकी। इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करके दिखाऊं आपको, तो देखिए अभी भी आपको होवर तो दिख रहा है,
बट वो जो इफेक्ट है ना वो कैसे दिखेगा, तो देखिए समझिए। तो यहां पे अब क्या करना है आपको, यहां से इसको करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये दिखना कब चाहिए, ये दिखना चाहिए आपका सेम उसी पे जिस पे आपका ओवरली दिख रहा है ना, उसी टाइम पे इसका सिंक करेंगे। इट मींस कि आपका दोनों को एक साथ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ओपेसिटी होनी चाहिए उसकी सबसे पहले 1, विजिबिलिटी होगी सबसे पहले आपकी विजिबल जो कि दिखनी चाहिए वो, ठीक है। टॉप से आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट 50% का, ठीक है, और लेफ्ट से भी आपका क्या हो जाएगा 50% का। इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव एंड सेव करके यहां चलूं एंड यहां पे आने के बाद दिखाऊं तो देखिए अब आपको विजिबल हो रहा है। ये देखिए ये था वो आपका इफेक्ट कि जो मैंने आपको दिखाया था होवर पे, और ये सब पे होगा क्योंकि कॉमन रखा है हमने इस चीज के लिए, ठीक है। ये देखिए अपकमिंग वाले पे भी ये चीज आपको विजिबल हो भी रही होगी, ठीक है। यहां पे आएंगे, यहां पे ये चीज, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो ये वाला डिजाइन भी आपका बन गया। अब एक बार क्या करते हैं इसको रिस्पॉन्सिव टेस्ट कर लेते हैं। तो यहां करेंगे इसको इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करने के बाद चलते हैं यहां पे आने के बाद कुछ इस तरीके का आपको ये विजिबल हो रहा है। इसको और रिस्पॉन्सिव लेके चलते हैं, देखिए ऐसा दिखेगा। देन यहां पे आने के बाद में ये 2-2 में कार्ड हो गए, यहां पे भी ये भी 2-2 में कार्ड हो जाएंगे आपके। और छोटा लेके चलते हैं, देखिए कुछ इस तरीके का। देन इसके बाद ये है मोबाइल, यहां पे आने के बाद ये ऐसा दिखेगा, स्पेस आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। एंड यहां पे ये, तो ये भी डिजाइन आपका प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव है, हमें कोई CSS लिखने की नीड नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ब्लॉग वाला सेक्शन, ठीक है। तो ब्लॉग वाले सेक्शन को किस तरीके से दिखाना है, और तो मैं आपको एक बार और दिखाया था डेमो के अंदर। ये है आपका ब्लॉग वाला सेक्शन, ठीक है। इसको भी तो बनाना है। तो ये हो गया आपका किसका, ये था पोर्टफोलियो वाले का। तो पोर्टफोलियो के बाद में अब ब्लॉग वाले को बनाना है, तो इसको करते हैं मिनिमाइज, यहां पे आते हैं। यहां पे आने के बाद में ये हम यहां से करेंगे इसको स्टार्ट। तो यहां पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक सेक्शन लेंगे, ठीक है। सेक्शन लेना है आपको एक, एंड सेक्शन पे एक आईडी होगी आपकी, ठीक है। आईडी होगी आपकी ब्लॉग, एंड एक और क्लास ऐड ऑन करेंगे यहां पे ब्लॉग रैपर, ठीक है। ये चीज हमने कर लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लास कंटेनर, कंटेनर के बाद आप बूटस्ट्रैप की क्लास लेंगे सेकंड रो, ठीक है। रो लेने के बाद में अब आपको यहाँ पे टाइटल शो करना है, ओके। ये टाइटल ऑलरेडी हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, नीचे चलेंगे स्क्रॉल करके, एंड स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आपका क्या है, नोटपैड पे ये कोड है, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ कर लेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं वो समझने की कोशिश करें। यहाँ पे div है, div के बाद एक क्लास लेनी है कॉल sm12, टेक्स्ट सेंटर लेना है आपको MB5, ओके, मार्जिन बॉटम से। H2 होगा आपका यहाँ पे, P होगा आपका यहाँ पे, जो कि मैंने ऑलरेडी समझा रखा है किस तरीके से टाइटल बन रहा है। इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करने के बाद चलो मैं ब्लॉग वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे ब्लॉग आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कार्ड्स बनेंगे कैसे, ठीक है, ब्लॉग वाले के। तो ये आपको क्या करना है इसी के अंदर, ठीक है, इसी डिव के नीचे आने के बाद एक डिव और लेना है आपको, उसमें करना है आपको कॉल LG3, एंड देन इसके बाद में कॉल SM6। ये दो चीज हो गई। MB4 रखना है फिर आपको, ओके। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे डिव के बाद आपको कार्ड लेना है। कार्ड के बाद आपको इसके अंदर करना है राउंडेड 0, इट मींस की बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए, और बॉर्डर भी नहीं चाहिए तो बॉर्डर 0 कर देंगे हम, पैडिंग भी नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे 0 कर देंगे। इतनी चीज को करने के बाद में इसी के अंदर हम क्या करेंगे, इमेज लेंगे। इमेज के बाद में आपको यहाँ पे करना क्या है, इमेजेस स्लैश के बाद में आपके पास में ब्लॉग नाम का एक फोल्डर है, उसमें हमारे पास में यहाँ पे ब्लॉग नाम की एक इमेज है, उसको यहाँ पे हम कॉल करवा लेंगे। इसके बाद में आपकी ये बूटस्ट्रैप की क्लास, ऑल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ब्लॉग लिख देंगे, बस, ठीक है। इतनी चीज को करने के बाद में अब क्या करना है आपको, अब इसके नीचे डिटेल्स भी तो थी जो डिटेल्स हम दिखा रहे थे। तो अब क्या करेंगे, आप ब्लॉग लेंगे, डिटेल्स लेंगे, ठीक है। इस डिटेल्स के अंदर आपके पास में डिव होगा, उस डिव पे क्लास कौन सी होगी वो देख लेते हैं। तो यहां पे होगा आपका ब्लॉग टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट होगा आपका सेंटर, जो कि सारा कुछ सेंटर रखेगा। इतनी चीज है। इसके अंदर भी हमारे पास में जो टेक्स्ट है वो भी नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, नोटपैड पे चलेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, यहां से इसको कर लेंगे कॉपी करने के बाद यहां कर देंगे पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने H5 लिया हुआ है। H5 के बाद में हम यहाँ पे टेक्स्ट वाइट रख रहे हैं, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, MB4, ओके। इट मींस कि आपका यहाँ पे क्या है कि हम जो मार्जिन मिलता है ना उसको 0 कर रहे हैं। यहाँ पे डिव होगा इसके बाद में, जिसपे बॉर्डर लाइन है, जिसको मॉडिफिकेशन करेंगे हम। P है हमारा, P के ऊपर टेक्स्ट वाइट, जो कि वाइट दिखेगा उसके लिए, ठीक है। इतनी चीज आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है। अगर मैं इतनी चीज को कॉपी करूं, ठीक है, क्योंकि और भी कार्ड हमें बनाने, तो हम क्या करेंगे, यहां से करेंगे कॉपी, यहां कर देंगे पेस्ट करने के बाद में अब क्या, अब यहाँ पे आपका यहाँ पे सबसे पहले इमेज चेंज होगी। इमेज के बाद में जो कंटेंट चेंज होगा वो भी हमारे पास में है, तो यहां से करेंगे इसको कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में यहां कर देंगे रिप्लेस। इतनी चीज हो गई। इसके बाद में सेकंड
जो इसके बाद में थर्ड वाला डिव बनाना है वो यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट। फिर इसके बाद में यहाँ पे ब्लॉक की कौन सी इमेज आएगी, 2 नंबर की, ध्यान रखिएगा। कंटेंट भी आपका चेंज होगा आपका। फिर इसके बाद करेंगे यहाँ से कॉपी, देखिए कॉपी करा हमने, कॉपी करने के बाद यहाँ करेंगे पेस्ट। इसके बाद यहाँ करेंगे इसको कॉपी, यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 हो जाएगी ये इमेज, ओके। यहाँ पे 3 है तो 3 नाम की तो हमारे पास में कोई इमेज ही नहीं है ब्लॉक की, तो हम यहाँ पे ब्लॉक ही छोड़ देंगे क्योंकि रिपीटेड कर देते हैं क्योंकि हमारे पास में इमेज नहीं है। तो इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे इसको कॉपी, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। इतनी चीज को पेस्ट करने के बाद में अब क्या करना है मेरे को, यहाँ चलेंगे यहाँ पे वेब ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद देखिए इमेजेस आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रही होंगी और जो टेक्स्ट है ना वो नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि उसको मॉडिफाई थोड़ा ना करा अभी हमने, मॉडिफाई करना भी तो है। कैसे करेंगे तो देखते हैं एक बार। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे आने के बाद इसको करते हैं कॉपी, कॉपी करने के बाद में CSS वाली फाइल में आने के बाद में ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे आएंगे, डॉट पेस्ट करेंगे, डॉट कार्ड लेंगे पहले हम इसके अंदर, कार्ड ले लिया, पोजीशन रिलेटिव रखेंगे हम, ठीक है। कर्सर जो होगा हमारा कार्ड का पॉइंटर होगा, ये 2 चीज हमने कर ली। इसके बाद में ब्लॉग वाले पे ही लेना है आपको, बैनर का नहीं आएगा, ब्लॉग है वो, ठीक है, ब्लॉग। एंड ब्लॉग के अंदर हमने ब्लॉग डिटेल्स करके एक यहाँ पे डिव बना रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये डिटेल्स वाला कहाँ पे है, ये है आपका यहाँ पे, ये है आपका ब्लॉग डिटेल्स जिसके अंदर सारा कुछ है। अब क्या करना है आपको, इसको पोजीशन लेनी है आपको, ठीक है, एब्सोल्यूट रखना है इसको। एब्सोल्यूट में टॉप से कितना बताना है आपको, 1.25 आरएम का, ठीक है, ये टॉप है। एंड लेफ्ट से भी आपको इतना ही बताना है, ये देखिए सेम सेम। इसके बाद आपका राइट है, आपका राइट से आपको 1.25 आरएम, ठीक है। इसके बाद बॉटम, बॉटम आपको क्या बताना है, सेम, ये देखिए चारों तरफ से सेम बता दिया हमने। इसके बाद है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ले लेंगे। बैकग्राउंड कलर के अंदर हम लेंगे यहाँ पे आपका RGB, थोड़ा सा हमें ब्लैक का ट्रांसपेरेंट चाहिए ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे RGB ले रहे हैं। एंड देन इसके बाद कॉमा, कॉमा, ये देखिए कॉमा लेंगे एंड 0.8, इतनी चीज को ले लेंगे जिससे कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंस वाला लुक आ सके। एंड जो कलर है वो वेरिएबल के साथ ही ले लेंगे, वैसे तो हमने ले रखा है बट तब भी मैं यहाँ पे ले लेते हैं व्हाइट, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे ट्रांजिशन ऑल 0.3s और उसके बाद है आपका यहाँ पे मीडिया, ठीक है। इतनी चीज को करने के बाद में डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे हम यहाँ पे इसको क्योंकि हमें सेंटर में चाहिए। एंड इसके बाद है अलाइन आइटम आपका सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट आपका सेंटर। इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, तो देखिए आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से है। अगर मैं आपको डिजाइन दिखाऊं तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा। अब यहाँ पे होवर इफेक्ट भी था बट अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे है, तो इसके लिए चलेंगे यहाँ पे आने के बाद करेंगे यहाँ से इसको कॉपी, कॉपी करने के बाद में यहाँ कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में इसके बाद हमारे पास में कार्ड था, जैसे ही कार्ड के ऊपर होवर होगा ना तो ब्लॉक डिटेल्स जो भी है ना डिव, उसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा कर देंगे हम चेंज। कैसे, RGB से। तो देखिए RGB में कैसे, कॉमा 88 एंड 20, ठीक है, कॉमा एंड देन इसके बाद में 0.85। इतनी चीज को करने के बाद करेंगे सेव, एंड सेव करके यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, देखिए स्मूथली, ठीक है। तो ये चीज भी आपकी डन। अब इसके अंदर मैंने एक चीज बताई थी आपको अंडरलाइन की, जो कि बॉर्डर से रिलेटेड थी, ये वाली क्लास, ठीक है। इसको भी तो बनाना है। ये कैसे बनेगा आपका, रैपर, रैपर के बाद में ब्लॉग, ब्लॉग के बाद में आपका यहाँ पे डिटेल्स नाम की जो क्लास है वो लेंगे, डॉट बॉर्डर लाइन, ठीक है। इसके बाद मार्जिन होगा आपका 0.25 आरएम टॉप एंड बॉटम से, कॉमा ले लिया मैंने। बैकग्राउंड ले रहा हूं मैं यहाँ पे आपका, ये देखिए बैकग्राउंड, एंड इस बैकग्राउंड में मैं क्या करूंगा आपका BG व्हाइट, BG व्हाइट है हमारे पास में। इसके बाद है इसकी विड्थ लेंगे, विड्थ 100%, हाइट बताएंगे आप यहाँ पे 0.25 आरएम की, ये देखिए इतनी चीज बताई। इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखिए अंडरलाइन आपको यहाँ पे साफ साफ विजिबल हो भी रही होगी, देखिए, ठीक है। किस तरीके से आप एक अंडरलाइन बना सकते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक है, और यही डिजाइन यहाँ पे था। अब क्या करना है, इसको करते हैं टेस्ट कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो यहाँ पे करना है इसको इंस्पेक्ट, करते हैं इसको मीडिया पे, देन इसके बाद चलते हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद कुछ चीजें खराब सी हो रही है, ठीक है। अब ये कैसे सही होंगी, तो अब यहाँ पे चलना है आपको। यहाँ पे आने के बाद में ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे हमें लिखना है, जो कि सबसे पहली मीडिया क्वेरी है ना हमारी, जो कि हमारी सबसे पहली मीडिया क्वेरी है ना, वहां पे हमें लिखना है। तो लिखना भी किसके लिए, डिटेल्स वाले के लिए। तो इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे चीजें होंगी क्या, देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट तो वहां पे है, यहाँ से बस टॉप चेंज कर देंगे हम। टॉप में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.125 आरएम की,
ठीक है। लेफ्ट से भी आपकी यही आएगी वैल्यू, ये देखिए लेफ्ट से भी ले ली, एंड देन इसके बाद में आपका राइट से भी यही आएगी वैल्यू आपकी 3.25 आरएम की, ये भी हुआ आपका। देन बॉटम में आपकी वही सेम वैल्यू, ये देखिए ये दोनों तरफ से, इट मींस कि आपकी वैल्यू वही है। अब इसके बाद में ये जो है ना आपका ब्लॉग वाला पार्ट, इसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे इस वाले मीडियो में देखते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, 7.6 वाले में भी कुछ नहीं लिखना, इसको ही मिनिमाइज कर देते हैं। देन यहाँ पे बचा है बस आपका, तो अभी क्या करेंगे, इसको करेंगे पेस्ट करने के बाद में अब क्या होगा आपका, यहाँ पे मैं एक बार में इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट, ठीक है, कंट्रोल डी करके। देखिए एक बार में इसको रिमूव करा मैंने, 2.875, ये देखिए एक ही बार में, ओके, एक बार में ही मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दी। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए एडजस्ट हो गया आपका। इसके बाद और स्मॉल डिवाइस पे चलते हैं, यहाँ पे दो हो गए कार्ड आपके, एंड ये भी हो गए आपके दो। इसके बाद और चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोन पे, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये वाला भी डिजाइन आपका ब्लॉक सेक्शन वाला आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट बनाना है, लास्ट में आपका ये फुटर, ठीक है, फुटर में जो भी हम डिटेल रख रहे हैं वो। तो ये कॉन्टैक्ट वाले को बनाने के लिए चलते हैं, तो यहाँ पे चलेंगे हम सबसे पहले अपने एडिटर पे, इसको करेंगे मिनिमाइज करने के बाद में ये है आपका कॉन्टैक्ट, जो कि फुटर के ही अंदर आएगा, ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेक्शन लेना है, एक आईडी होगी आपकी जिसका नाम होगा कॉन्टैक्ट। इसके बाद आप लेंगे यहाँ पे फुटर रैपर करके, जिससे मॉडिफिकेशन होगा MT3, इट मीन्स की मार्जिन के लिए, बट ये आपका किस पे, स्मॉल स्क्रीन पे ही चलेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप की क्लास है आपकी, इसमें MT नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद है आपके यहाँ पे रो लेना है आपको, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है। इसके बाद आपको यहाँ पे लेंगे कॉल 12, एंड देन इसके बाद है न्यूज लेटर करके एक क्लास बना लेते हैं, जिससे मॉडिफिकेशन करेंगे हम। टेक्स्ट सेंटर होगा आपका PX4, ये चीज हमने ले ली। इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास में डिव लिखना है, जिसके अंदर कंटेंट होने वाला है, तो उसको एक बार देख लेते हैं नोटपैड पे। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपको विजिबल हो भी रहा होगा कि ये H3 एंड P के अंदर है। तो मैं एक डिव ले लेता हूँ यहाँ पे, जिसके ऊपर कोई भी क्लास नहीं है, एंड इन दोनों चीजों को रख लेते हैं। तो यहाँ पे H3 लिया है, H3 पे व्हाइट नाम की जो क्लास होती है ना, टेक्स्ट व्हाइट नाम की बूटस्ट्रैप की, वही हम यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं। इसके बाद ना अब आपको यहाँ पे फॉर्म बनाना है, ठीक है। देखिए फॉर्म कैसे बनाते हैं आप बूटस्ट्रैप के अंदर, वो देखिए। रो लेंगे G3, इट मींस की गेटर नाम की जो क्लास है, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। एंड सेंटर ले लेंगे यहाँ पे, एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे स्पेस भी तो चाहिए, 4 कर देते हैं, ये देखिए इतनी चीज कर दी। थोड़ा स्क्रॉल अप करते हैं, एक डिव लेते हैं। डिव के बाद में आपको क्या करना है, कॉल लेना है कि मोबाइल की स्क्रीन पे अपने आप कॉल में एडजस्ट हो जाए। SM6, ठीक है, कॉल LG4, ये देखिए डिवाइड कर दिया हमने। इस डिवाइड करने के बाद में एक इनपुट होगा आपका, उस इनपुट पे आपको क्या करना है, ईमेल लिखना है, जो उसका टाइप बताते हैं ना हम, ये सब पढ़ा रखा है गाइस, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल एंड प्लेस होल्डर है आपके पास में, और यहाँ पे आप कर देंगे ईमेल। ये चीज हमने ले ली। इतनी चीज लेने के बाद में अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले में एक और डिव लेंगे आप, यहाँ पे क्लास लेंगे। इस क्लास पे आपको क्या करना है, कॉल ऑन कॉल ऑटो। ये सारी चीजें मैंने ग्रिड सिस्टम के अंदर ऑलरेडी पढ़ा रखी है, आपको ध्यान रखिएगा। एंड देन ये है आपका बटन टाइप आप यहाँ पे क्या रखेंगे, सबमिट का, क्योंकि ये फॉर्म सबमिट जब आप करवाएंगे, अभी तो हम नहीं करवाएंगे, अभी तो बस डिजाइन के पर्पज से ही देख रहे हैं बटन। एंड देन सेकेंडरी BTN करके जो हमने क्लासेस बनाई थी वो, एंड देन इसके बाद में बॉर्डर व्हाइट, ठीक है, और बाकी स्पेस के लिए देखिए इसके अंदर लिखना है आपको, तो यहाँ पे लिखना है आपको गेट स्टार्टेड। ये चीज लिखने के बाद अगर मैं इतनी चीज सेव करूं एंड सेव करके चलूं मैं यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट वाले पे, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये इनपुट, अभी क्या है कि अभी उसका लुक एंड फील वैसा नहीं है, करेंगे कैसा आएगा, कैसा बनाना है, ये सब कुछ देखेंगे। अब इससे क्या करना है आपको, ये चीज तो आपका किसका है, फॉर्म का रिलेटेड है, ठीक है। इसके नीचे भी तो था, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक फुटर की ही तरह मैं इसको आपको चला रहा हूं। तो इस कंटेनर के बाहर आ जाएंगे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे लेंगे आपका यहाँ पे कंटेनर, ठीक है, MT5, इट मीन्स की आपका मार्जिन टॉप। डिव लेना है आपको, यहाँ पे क्लास लेनी है आपको, क्लास में आपको रो लेनी है, अलाइन आइटम्स सेंटर रखना है यहाँ पे, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट। ये दो क्लासेस मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी, ओके। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे कॉल 12 होगा आपका, एंड टेक्स्ट सेंटर होगा, ये चीज ले ली।
इसके बाद लेने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और डिव लेना है। एक और डिव पे आपको क्या करना है, फुटर, जो फुटर का लोगो आएगा ना उसके लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, MB3 MBMT 0, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, इमेज SRC, इमेजेस के अंदर आपका यहाँ पे डायरेक्ट लोगो नाम का है, उसको हम कॉल करा लेंगे। एंड इसके बाद है आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास इमेज फ्लूइड करके, ये देखिए। एंड यहाँ पे ऑल्ट के अंदर हम क्या कर देंगे, फुटर, ठीक है। ये चीज आ गई। इतनी चीज को अगर मैं को दिखाऊं आपको सेव करके, तो यहाँ चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको इतना बड़ा ये दिख रहा होगा। ये सब कुछ अभी मेंटेन करेंगे, बस अभी पहले एक बार बना लेते हैं, ठीक है। HTML इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद में CSS को लिखेंगे। इसके बाद में क्या करना है, आपको डिव लेते हैं, क्लास लेते हैं। इस क्लास में आपको करना है कि आपका स्पेस हो टॉप से एंड बॉटम दोनों से, ठीक है। सोशल आइकन्स ये हमने यहाँ पे ले ली। इस सोशल आइकन्स के अंदर भी आपके पास में यहाँ पे आपको लिखना है, और जो आपको आइकन्स दिखाने वो सारे के सारे भी हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उससे पहले एक H5 ले लेते हैं। H5 में हम क्या करते हैं, फॉलो मी करके आपका यहाँ पे रख देते हैं कि जिस पे में हम हैं। और उसके बाद UL, जो UL हमें बनाना है तो UL लेंगे, क्लास लेंगे, लिस्ट अनस्टाइल करेंगे जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ओके। एक LI होगा आपका, LI के अंदर एंकर टैग होगा, उस एंकर टैग के अंदर ये आपके फॉन्ट ऑसम के आइकन। कैसे आइकन मिलते हैं मैं आपको पूरे के पूरे टेम्पलेट में बताते हुए चल ही रहा हूं, जो कि फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से मिल रहे हैं, बट मैं वहां से इसलिए ले रहा क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे के सारे आपके पास अवेलेबल है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक, ये हो गए। अब इसके बाद क्या, ये चीज तो आपने कर ली, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा डिव। इस डिव के बाहर आ जाना है आपको, ये डिव तो आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इस डिव के बाहर आ जाना है आपको। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे कॉल, ठीक है, डिव LG8 लिया आपने, कॉल SM12, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में अब आपको यहाँ पे कॉपीराइट के बारे में लिखना है, ठीक है। तो कॉपीराइट वाले के लिए कैसे करना है आपको, तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद में ये हमारे पास में T अवेलेबल है। इस P को यहाँ से लेने के बाद में यहाँ रखेंगे, एंड यहाँ पे दिख रहा होगा आपको P लिया है। क्लास है आपकी यहाँ पे फुटर टेक्स्ट, देन इसके बाद में टेक्स्ट सेंटर MY2, इट मीन्स की टॉप एंड बॉटम से। कॉपीराइट का सिंबल 2022, ऑल राइट रिजर्व्ड, दिस टेम्पलेट इज मेड विद आइकन हार्ड का बाय कोड फॉर एजुकेशन, ठीक है। ये चीज है आपका फुटर। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद आपको दिखाऊं तो देखिए पूरा का पूरा आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये चीज तो हो गई आपकी। अब कैसे डिजाइन करेंगे वो समझिए। यहाँ पे चलना है आपको। सबसे पहले आपको फुटर लेना है, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद में कैसे चीजें चेंज करनी है आपको, देखिए फुटर, ये मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट तो लिखा है एंड फुटर लिखा है, बट ध्यान रखिए दोनों एक ही है। तो मैं इस चीज को कैसे मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, देखिए ये कौन कौन सी क्लासेस है मैंने जस्ट अभी आपको दिखाते हुए चलूंगा। यहाँ पे सबसे पहले आएंगे, इस क्लास को मॉडिफिकेशन कर रहा हूं मैं, किसके साथ में, अपनी मेन वाली के साथ में। विड्थ ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, हाइट ले रहा हूं मैं यहाँ पे। इसके बाद में बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे, इमेज कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे URL लेंगे। इस URL के अंदर आपका .images/सब्सक्राइब वाली जो इमेज है ना वो ले लेंगे पहले फर्स्ट। देन इसके बाद में यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट आएगा आपका। देन इसके बाद है आपका बैकग्राउंड, ओके एंटर नहीं करा, बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड साइज में आपका कवर आएगा, ये भी हो गया आपका। फिर बैकग्राउंड पोजीशन भी बतानी है आपको इसके अंदर, सेंटर, ठीक है। पैडिंग भी देंगे आप यहाँ से टॉप एंड बॉटम से 9.375 REM टॉप एंड बॉटम एंड 0, ये हो गया। इतनी चीज को सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है, कि आपके यहाँ पे क्या है, इमेज आ चुकी है, जो कि इमेज दिख भी रही होगी एंड कलर के साथ है वो। एंड यहाँ पे आपका ये तो है ही अवेलेबल, बट अभी किस तरीके से इसको डिजाइन करना है वो देख लेते हैं। ये चीज हुई। इतनी चीज को कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आना है। देन इसके बाद में अब आपको क्या लेना है, यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट जो टैग है ना उसको मॉडिफिकेशन लेना है आपको। तो यहाँ पे लाइन हाइट सबसे पहले लेंगे, 3 REM का करूंगा मैं इसको, ठीक है, ये चीज कर दी मैंने। एंड पैडिंग है आपकी, जो पैडिंग को 0 टॉप एंड बॉटम से नहीं चाहिए। देन उसके बाद में आपका यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट से ही पैडिंग हो जाएगी। बॉर्डर लेंगे आप यहाँ पे, बॉर्डर में आपका 2.5 REM सॉलिड, ये देखिए सॉलिड। एंड देन इसके बाद वेर में क्या करना है आपको, BG व्हाइट, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड देन इसके बाद है आपका बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंस, ठीक है, URL नहीं रहेगा आपका, ट्रांसपेरेंट आएगा बस। एंड इसके बाद है आपका
फॉन्ट वेट में आपको क्या करना है, आपका फॉन्ट वेट में 400 रखेंगे, लाइटर रहना चाहिए आपका। एंड देन इसके बाद है आपका बॉर्डर रेडियस में 0.25 आरएम, पहली चीज। एंड कलर है आपका यहाँ पे, कलर में आपका क्या करेंगे हम, टेक्स्ट वाइट। ये देखिए इतनी चीज कर ली हमने। और इसी चीज के लिए एक चीज और करेंगे, हम करेंगे इसको कॉपी, करेंगे पेस्ट। अब यहाँ पे ना आपका फॉर्म कंट्रोल क्या होता है आपका, उस पे ना इनपुट होता है, ठीक है। उस इनपुट पे फोकस करने पे ना आपको आउटलाइन सी दिखती है एक, वो नहीं चाहिए अब, ठीक है। तो वो कैसे हटेगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फोकस पे आपका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, सबसे पहले समझिए, व्हाइट रहना चाहिए फर्स्ट, ठीक है। बैकग्राउंड क्या हो जाएगा आपका, देखिए थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं चीजों के साथ में। एंड यहाँ पे आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा बैकग्राउंड। देन बॉर्डर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉर्डर आपका होगा बीजी वाइट, ठीक है। एंड आउटलाइन क्या होगा आपका यहाँ पे, ये देखो 0। एंड बॉक्स शेडो आपका नन, ये नहीं चाहिए। अब मैं आपको दिखाऊं आउटपुट, तो यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा। एंड देखिए सबसे पहले आपको आउटलाइन एंड फोकस करने पे, बट एक चीज देखिए आपने कि प्लेस होल्डर का आपका कलर ही नहीं आया। अब देखिए प्लेस होल्डर को कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इतनी चीज ले लूं, लेने के बाद में पेस्ट करूं, डबल कॉलन लगाने के बाद में प्लेस होल्डर, देखिए प्लेस होल्डर के बाद में कलर के बाद में अब आपको करना क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट वाइट, ठीक है। ये देखिए इतनी चीज ली, करा सेव करने के बाद आप यहाँ पे आके देखोगे तो देखिए आपको प्लेस होल्डर भी विजिबल हो रहा है। आप जो भी लिखना चाहो वो लिख भी सकते हो, दिख भी रहा है आपको। एंड ये तो आपका बटन बना ही है। अब बात करते हैं इसके नीचे वाले की। ये जो नीचे बनाना है ना हमें, ये भी तो, इसको भी तो एडजस्ट करना है। तो अब क्या करते हैं, ये वाला पार्ट इतने तक ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें लाते हैं, आपका फुटर के अंदर ले आते हैं, ठीक है। अब फुटर में मैं इसलिए लाने के लिए कह रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं दोनों क्लासेस सेम है बट उसको मैंने एक ही जगह एडजस्ट कैसे करा है वो देखिए आप, ठीक है। अब इमेज है हमारा लोगो पे आपको क्या करना है, विड्थ देनी है। विड्थ कितने, 12.5 आरएम की, पहली चीज। हाइट क्या होनी चाहिए आपकी, यहाँ पे ऑटो हो जानी चाहिए। ये देखिए करेंगे सेव, यहां चलेंगे, यहां पे आने के बाद आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो इसके अंदर सोशल मीडिया, ठीक है, जो आइकन्स हैं वो कैसे आप इसको कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले फुटर है, फुटर रैपर। देन इसके बाद सोशल आइकन्स करके है ना, उसके एलआई को, सबसे पहले एलआई को। एंड देन इसके बाद में 0 टॉप, चारों तरफ से दे देते हैं, ठीक है, चारों तरफ से दे देते हैं, लेफ्ट एंड राइट हर जगह से। करते हैं सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए स्पेस आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा। अब क्या करना है आपको, इसी के अंदर आपके पास में एंकर था, ठीक है, इट मींस की 8 है। तो इसको क्या करना है, अब आपको डिजाइन करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लाइन हाइट लेंगे आप यहाँ पे, जो कि 1.875 आरएम का होगा, ये दे दिया हमने। फॉन्ट साइज बताएंगे आप यहाँ पे, फॉन्ट साइज कितना होगा, 1.5625 आरएम का, ठीक है। एंड डिस्प्ले में क्या करना है आपको, डिस्प्ले में इनलाइन ब्लॉक करना है आपको, ठीक है, ये चीज भी हो गई। एंड कलर बताएंगे आप यहाँ पे, वेयर में आप क्या करेंगे, टेक्स्ट ब्लैक, ठीक है, देखिए ब्लैक दे दिया। टेक्स्ट लाइन होगा आपका यहाँ पे सेंटर, जिससे कि सेंटर में रहे वो। एंड मार्जिन होगा आपका बॉटम से भी, टॉप से होगा 0। एंड देन लेफ्ट एंड राइट से आपका क्या होगा, 2.5 आरएम। इट मींस कि दोनों तरफ से होना चाहिए, बाकी तरफ से ना हो। इतनी चीज को सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये आपको दिख रहे हैं, बड़े के बड़े भी हो गए, बट इस पर थोड़ा सा होवर इफेक्ट खेलना है। तो क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे, करेंगे कॉपी पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद में आपका ये देखिए होवर करूंगा मैं, होवर करने के बाद में कलर चेंज करना है आपको। तो वेयर लेंगे, वेयर में हम क्या करेंगे, आपका प्राइमरी कलर जो है ना हमारा वो लेंगे, जो कि टेक्स्ट का कलर है। इतनी चीज को करूं सेव करने के बाद देखेंगे तो देखिए ये आपको दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, यहाँ आते हैं। यहाँ पे आने के बाद में फुटर रैपर जो है ना, इसके बाद में एक टेक्स्ट है हमारे पास में, जो कि टेक्स्ट हमारा कॉपीराइट से रिलेटेड है, ये, ठीक है, ये वाला। तो इसको कैसे मॉडिफिकेशन करना है और इसको कैसे कर सकते हैं हम, तो ये जो टेक्स्ट है ना हमारे पास में, फुटर टेक्स्ट, इसको कॉपी करना है आपको। डॉट के साथ में आपका यहाँ पे फॉन्ट साइज आएगा आपका 0.6875 आरएम का फर्स्ट, ठीक है। लाइन हाइट आएगी आपकी 1.25 आरएम की, ओके। फॉन्ट वेट आएगा आपका यहाँ पे 600 का, जो कि हमने रखा है। एंड इसी के बाद में एक चीज और, इसको कॉपी करना है आपको। एंड ए भी है इसके अंदर, ठीक है, उसके कलर को चेंज करना है हमें, वेयर लेना है। वेयर लेने के बाद में प्राइमरी कलर, ये चीज, इतनी चीज को करूं सेव।
एंड सेव करने के बाद चले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑल राइट रिजर्व वाली चीज को आपको फॉन्ट साइज छोटा दिख रहा होगा, कोड फॉर एजुकेशन। ठीक है, तो ये था आपका फुटर जो कि मैंने बनाया, जो कि कॉन्टेक्ट है आपका। अगर मैं आपको ये रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊं कि कैसे दिखेगा तो यहाँ चलते हैं। सबसे पहले आपका इंस्पेक्ट पे आते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का आ रहा है। अभी इसको और छोटा करते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके का। नीचे चलते हैं, अभी भी आपका एक्यूरेट है, नीचे भी है चीजें। इसके बाद और चलते हैं, देखिए जिस भी आप डिवाइस पे देखना चाहते हैं ना, सब पे आपका ये रिस्पॉन्सिव दिखेगा। देखिए हर किसी पे, ओके, आपको ये दिख रहा है, हर किसी डिवाइस पे आपका ये रिस्पॉन्सिव है। तो ये वाला जितना भी मैंने आपको पोर्टफोलियो सिखाया ना, ये कंप्लीट होता है गाइस। बट इसके बाद एक बार इसका और ओवरव्यू ले लेते हैं, जो मैंने आपको इस पूरे के पूरे टेम्पलेट में, जो कि फर्स्ट वीडियो में एंड सेकंड वीडियो में कंप्लीट करवाया। तो सबसे पहले आपका हेडर आता है, जहां पे लोगो है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। होम, अबाउट, सर्विसेज, जो भी आपको यहाँ पे रखने हैं वो रख सकते हैं यहाँ। होम पे हमने क्या करा, सबसे पहले आपको ये लोगो अंडरलाइन कैसे बना सकते हैं, बैकग्राउंड में इमेज इस सेक्शन पे कैसे, और पूरी बॉडी पे कैसे बैकग्राउंड में इमेज है वो भी देखा आपने। इसके बाद टाइटल यहाँ पे, देन ये बटन के 2 वेरिएशन कैसे बनाए मैंने। ठीक है, इसके बाद अगर मैं अबाउट पे चलूं तो देखिए अबाउट है आपका, यहाँ पे इमेज, ये टाइटल, फिर पैराग्राफ, फिर बटन है आपका यहाँ पे। इसके नीचे ही जस्ट यहाँ पे हम जो भी ब्रांड्स के साथ या कंपनी के साथ काम करते हैं वो मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे करा है। एंड जितना भी एक्सपीरियंस है वो, एंड कॉल का या फोन नंबर आप दे सकते हैं। सर्विसेज पे चले तो सर्विसेज में जो भी आपको आता है वो कार्ड आप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया बना के। ठीक है, इसके बाद है पोर्टफोलियो वाला सेक्शन, जिसके अंदर आप सबसे पहले पॉपुलर जो भी आपका काम है वो दिखा सकते हैं, और ये ऑसम सा होवर इफेक्ट कैसे बना। ठीक है, एंड इसके नीचे टेक्स्ट, इसी में आपका टैब वाला सेक्शन भी है ये, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि टैब के अकॉर्डिंग कैसे ले जा सकते हैं, देखिए। ठीक है, इसके बाद है आपका यहाँ पे ब्लॉग वाला। ब्लॉग वाले के अंदर भी होवर इफेक्ट की एक मीन्स की आपको अपने कार्ड दिखाने हैं ब्लॉग से रिलेटेड, वो कैसे दिखा सकते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट नीचे कॉन्टैक्ट के अंदर आपने देखा कि लाइक किस तरीके से आप यहाँ पे इमेज सेट कर सकते हैं, इनपुट एंड बटन पे किस तरीके से आप इफेक्ट दिखा सकते हैं। एंड लास्ट है आपका यहाँ पे उसी के अंदर फुटर के अंदर लोगो, फॉलो मी, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। लास्ट में आपका कॉपीराइट का सिंबल। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें थी डेस्कटॉप से रिलेटेड, और ये सारी चीजें आपके मोबाइल में भी है। एक बार और इंस्पेक्ट कर दूं मैं। इंस्पेक्ट करने के बाद में इसको मैं लेके चलता हूं, देखिए हर डिवाइस के अकॉर्डिंग है ये आपका। ये देखिए छोटा करने के बाद भी आपको ये विजिबल हो भी रहा होगा, और छोटा भी जा सकता है। ये देखिए हर एक डिवाइस के अकॉर्डिंग मैंने चीजें बनाई है। यहाँ पे आपको मैंने इसके अंदर ये भी चीज सिखाई कि कैसे आप इसको क्लोज करवा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सारे सेक्शंस आपके बने हुए हैं यहाँ पे, एंड इसके नीचे वाले भी सेक्शंस आपके सारे चल रहे हैं। ब्लॉग का पार्ट चल रहा है, कॉन्टैक्ट चल रहा है, सब कुछ। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको सिखाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, जो कि मैंने आपकी स्टार्ट टू एंड स्क्रैच से बनाई है सारी चीजें। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है गाइस, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम पर कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिसके समय तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस।